सो हेलो गाइस, आज ये हमारी HTML कोर्स की पार्ट 3 वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी इंडिटेशन क्या होती है, हेडिंग क्या होती है और कमेंट क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक ओवरव्यू वीडियो जिसके बारे में मैंने इस कोर्स की पूरी डिटेलिंग इंट्रोडक्शन दिया था और पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक दे रहा हूँ, पहले उन 2 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप इस कोर्स में बहुत ही अच्छे से सीख सकेंगे HTML कोडिंग लैंग्वेज को। दोस्तों, ये अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो कोर्स तो आपको गारंटी से HTML आ जाने वाली है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा बता रखा है कि यहाँ पे HTML में टैग क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डॉक टाइप HTML पहले स्टार्टिंग में क्यों लिखा जाता है। तो अब यहाँ पार्ट 3 वीडियो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं भाई आप बहुत कम टॉपिक कवर करते हो इस वीडियो में, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 3 या 4 टॉपिक ही कवर करता हूँ, चाहूँ तो मैं 6 से 7 टॉपिक कवर कर सकता हूँ। वीडियो लेंथी बनेगी, उसमें होगा क्या कि 10 से 15 मिनट की वीडियो अभी ऑलरेडी बन जाती है, और फिर होगा क्या कि मान लीजिए यहाँ पे वीडियो बन गई 27 मिनट या 30 मिनट के ऊपर चली गई, तो आपको वो वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई भी इंसान अगर किसी कोर्स को बीच में छोड़ता है तो उसका एक ही रीज़न होता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाना। और इंटरेस्ट कम जब भी होता है जब दिमाग पे लोड ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको भूलने लगोगे। और उतनी चीज़ों को मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको किस तरीके रिवाइज करना है, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो किस तरीके मेरे से पूछना है। और अगर अब मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दे दूंगा तो आप 2 दिन के अंदर उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे आप कुछ भी सीख नहीं सकते हो, क्योंकि ये कोडिंग है और कोडिंग प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होती है। इसलिए मैं बहुत कम आपको चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, और जो बताता हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। 2 दिन में मैं वीडियो लेके आता हूँ उसके बीच में, और कोई बात नहीं समझ में आती तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों, अभी मैं अपनी वीडियो को इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, अब चलता हूँ वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और आपको बताता हूँ कि सारे टॉपिक्स क्या होते हैं और आपको इंडिटेशन वगैरह कैसे सीखनी है। तो चलिए वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज के जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिटेशन क्या होता है, इंडिटेशन किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं HTML में, ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने यहाँ पे HTML की थोड़ी सी कोडिंग यहाँ पे करके रखी हुई है एक एडिटर में जिसका नाम है SPCK। अब यहाँ पर मैं इंडिटेशन आपको समझाता हूँ। इंडिटेशन को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टैग दिख रहा होगा जिसको कहते हैं टेबल टैग। दोस्तों, अगर अभी तक आपको इस सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है कि टेबल टैग क्या होता है और यहाँ पे ये सब क्या चीज़ें हैं, तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक टेबल टैग दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये टेबल टैग के नीचे आपको कुछ और टैग्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो शायद यहाँ पे आपको एक टेबल रो टैग दिख रहा होगा, टेबल डाटा टैग दिख रहा होगा, ये सब टैग्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिटेशन क्या हुआ है, इंडिटेशन का मतलब है कि जैसे ये टेबल टैग है तो इसके नीचे जो ये वाला टेबल रो टैग है ये इसका चाइल्ड टैग है, फिर इसके नीचे जो TD है ये इसका चाइल्ड टैग है। तो ऐसे करके मतलब आप बहुत से लोग आपने ध्यान दिया होगा ऐसे बिल्कुल सीधी कोडिंग कर देते हैं, ऐसे सीधे लाइन लेते चले आएंगे, वो बहुत ख़राब लगता है देखने में। अगर आप एक प्रोफेशनल कोडर दिखाना चाहते हो किसी की नज़र में तो आपको इस तरीके कोडिंग करनी चाहिए जैसे आप अभी देख रहे हो। इस तरीके की भाई कोडिंग एक प्रोफेशनल लगती है और इससे एक फ़ायदा भी होता है हम लोगों को, कि हम लोगों को पता रहता है कि हमने जो टैग यहाँ पे ओपन किया था वो टैग यहाँ पे हमने क्लोज किया है कि नहीं किया है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि हमने यहाँ पर टेबल रो टैग यहाँ से ओपन किया था और यहाँ ये क्लोज हो गया आके, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने टेबल डाटा टैग यहाँ ओपन किया था और यहाँ क्लोज हो गया आके। तो आपको इस चीज़ से साफ साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने जो टैग ओपन किया है वो मैंने क्लोज किया है कि नहीं किया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वो ओपन तो कर देते हैं पर क्लोज करना वो भूल जाते हैं, और जब उसको फाइनल रिजल्ट मिल जाते हैं तो वहाँ पर एरर बताने लगता है। तो इसीलिए आपको हमेशा इंडिटेशन में कोडिंग करना चाहिए। इंडिटेशन का मतलब क्या होता है, स्पेस लेकर। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले बॉडी टैग आया, बॉडी टैग आने के बाद में दोस्तों उसके थोड़ा स्पेस मैंने लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने टेबल टैग यूज़ किया, फिर टेबल टैग यूज़ करने के बाद आप ध्यान से देखिए फिर टेबल रो टैग यूज़ किया, फिर उसके थोड़ा इसके नीचे की तरफ यहाँ पे टेबल डाटा, और टेबल डाटा इसका किसका चाइल्ड टैग है, टेबल रो का। तो ये हमारा जो टेबल डाटा है ये टेबल रो का चाइल्ड टैग है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे टेबल रो किसका चाइल्ड टैग है, टेबल टैग का चाइल्ड टैग है, ठीक है। तो ये जो जिसका चाइल्ड
चाइल्ड टैग होता है उसके नीचे लिखा जाता है। अब टेबल के नीचे टेबल रो उसका चाइल्ड है, मतलब उसके नीचे रहेगा। अब टेबल डाटा जो है वो टेबल रो का चाइल्ड टैग है तो उसके नीचे रहेगा। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने टेबल डाटा और टेबल डाटा दो बार यूज़ किया हुआ है, तो ये बिल्कुल मतलब एक दूसरे के नीचे नहीं रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी टेबल डाटा एक जगह से बिल्कुल बराबर है और यहाँ पे भी दूसरा बराबर है, कोई किसी के नीचे मतलब साइड में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये इसका चाइल्ड टैग नहीं है, ये इसका मान लो ब्रदर टैग है या फिर फ्रेंड टैग है। पर यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये दोनों समान है, इसलिए एक दूसरे के नीचे नहीं है, बराबरी पे हैं। पर यहाँ पे ये जो टेबल टैग है उसके नीचे टेबल रो टैग होएगा साइड में, क्योंकि ये इससे छोटा है। और टेबल डाटा टेबल रो के अंदर आया है तो यहाँ पे उससे नीचे तो रहेगा। ठीक है, तो आपको शायद ये चीज़ ना समझ में आए तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडिटेशन जब करा जाता है तो यहाँ पे हमेशा स्पेस ले के ऐसे करके चला जाता है, मतलब जिगजैग साइड में चला जाता है। ये नहीं कि आपको सीधी कोडिंग नहीं करनी। मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा दूं कि मान लीजिए जो लोग बिल्कुल नए होते हैं वो लोग किस तरीके से कोडिंग करते हैं, बिल्कुल सीधे लेते चले जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही गलत होती है, उनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल सीधे कोडिंग हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हमको और इसको दिखाने के लिए बराबर में नहीं रखना चाहिए, हमेशा टैग को एक दूसरे के नीचे करते हुए चलना चाहिए, जैसे यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग है और फिर टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन यूज़ हुआ है। पर यहाँ पे एक जगह इसमें एक गड़बड़ और है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे टेबल टैग के नीचे यहाँ साइड में टेबल रो वाला टैग आना चाहिए, पर यहाँ पे स्टार्टिंग से दे दिया गया है। तो इंडेंटेशन शुरुआत में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी नए कोडर हो, अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपसे गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। पर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए और हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इंडेंटेशन से ही कोडिंग करनी है, मतलब एक लयबद्ध रूप में, एक स्टेप बाय स्टेप रूप में अगर आप कोडिंग करते हो तो इससे फ़ायदे बहुत होते हैं। पहला, आपकी कोडिंग कभी गलत नहीं होगी, आप जो टैग ओपन करते हो वो क्लोज करने के लिए आप हमेशा यहाँ पे आपको पता रहेगा कि ये ओपन हुआ है तो ये क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको दिख जाएगा। और दूसरा, अगर आपकी कोडिंग दोबारा कोई दूसरा कोडर खोलता है या फिर आपको कहीं आप काम कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट दूसरा यूज़ करता है तो उसको पता चल जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल कोडर हो, आपने कोडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की है। तो दोस्तों यही पे था इंडेंटेशन, इसका यूज़ क्या था ये मैंने बता दिया। आज चलिए मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, जिसका नाम है कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कोडर एक कमेंट टैग का यूज़ जरूर करता है। चलिए कमेंट कैसे किया जाता है, कमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कमेंट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जैसे कि एक पैराग्राफ लिख रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ हुआ है और यहाँ पे मैंने एक डिटेल लिख रखी है जिसको मान लीजिए मैंने अबाउट सेक्शन दिया हुआ है। तो मेरे अबाउट सेक्शन में जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे मैंने दी हुई हैं। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये अबाउट सेक्शन है? मान लीजिए अभी तो आपको मालूम है क्योंकि अभी आप कोडिंग कर रहे हो, यही मान लो यही वेबसाइट तुमको 1 साल बाद फिर से आती है तुम्हारे पास में कि इसको थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, इसको सही करना है। तो आप कैसे जानोगे कि ये जो चीज़ है ये कौन सा सेक्शन है, मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है? तो ये आप कैसे जान सकते हो? इसके लिए आपको कमेंट टैग यूज़ करना होगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया अबाउट, ठीक है, अब आपने इतना यहाँ लिख दिया अबाउट, चलो अबाउट आपने लिख दिया, उसको प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपका जो सेक्शन था ये आपका अबाउट सेक्शन था, पर आपने ऊपर जो अबाउट लिख दिया ये तो यार शो होने लगा वेबसाइट पर, वेब पेज पर ही शो होने लगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका लिखा हुआ टैग आपका मतलब कोई अगर व्यूअर जब वेबसाइट को खोलेगा तो वो भी देख लेगा कि यार ये तो अबाउट सेक्शन है। तो ये हम लोग को ऐसा करना है कि अबाउट दिखे ना, पर कोडिंग में दिखे, पर यहाँ पे उसको जब प्ले किया जाए, जब उसके कोड को कंप्रोमाइज़ किया जाए तो उसको ना दिखे। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे जैसे अबाउट लिखा है तो उससे पहले आपको यहाँ पे इसको लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक टैग खोलना होगा, टैग खोलने के बाद में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, फिर आपको 2 यहाँ पे डैश देने हैं ऐसे। अब यहाँ पे आपको अबाउट लिखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, तो यहाँ पे मैंने अबाउट लिख दिया, ओके। अब इसके बाद फिर आपको 2 डैश दे देने और यहाँ पे ये मेरा कमेंट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, पर अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे अबाउट यहाँ पे लिख के वेब पेज में नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा था, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे अबाउट लिखा था मैंने, पर यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोगों ने कमेंट टैग का यूज़ किया है। अब जैसे ही मान लीजिए आप ये कोडिंग दोबारा 1 साल बाद खोलते हो या फिर कोई दूसरा कोडर भी खोलता है तो वो जान जाएगा कि यहाँ से अबाउट सेक्शन स्टार्ट है, इतना हमारा पूरा अबाउट सेक्शन में
ये आया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से आप फिर से कोई यहाँ पे मान लीजिए मैं एक पी टैग यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पी टैग दे दिया और यहाँ पे मैंने पी टैग क्लोज कर दिया। तो दोस्तों अब मान लीजिए यहाँ पे ये दूसरा पैराग्राफ है। अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये कोई और चीज़ का पैराग्राफ है। मान सकते हैं यहाँ पे ये प्राइवेट पॉलिसी का है, तो प्राइवेट पॉलिसी का है तो आप कैसे जानोगे, तो यहाँ पे फिर एक टैग यूज़ करते हैं प्राइवेट पॉलिसी। तो यहाँ पे इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देना है, डबल डैश देना है और यहाँ पे लिख देना है प्राइवेट पॉलिसी। ओके, और फिर आपको लास्ट में डबल डैश दे देना है। इससे होगा क्या, अब यहाँ पे एक टैग फिर से लग गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट पॉलिसी। अब पता चल जाएगा कोई भी अगर कोडर देखता है कि ये जो अबाउट सेक्शन है ये यहाँ तक है, मतलब यहाँ ऊपर वाली लाइन तक है, और प्राइवेट पॉलिसी वाला सेक्शन यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और ये नीचे तक है। यहाँ तक ये प्राइवेट पॉलिसी वाला सेक्शन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक प्राइवेट पॉलिसी है, और ऊपर से यहाँ से स्टार्ट है अबाउट सेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं उसका यूज़ ये होता है कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ कोडिंग में लिखें वो हमारा यहाँ पे कोडिंग को जब हम लोग देखें तो यहाँ पे शो ना करे किसी भी तरीके, ठीक है। तो आपको इसीलिए कमेंट यूज़ करना आना चाहिए कि मान लीजिए आप अगर कोई कोडिंग लिख रहे हो तो आपको बीच बीच में ऐसे टैग दे देने कि यहाँ से अबाउट सेक्शन स्टार्ट है, यहाँ पे प्राइवेट पॉलिसी स्टार्ट है, यहाँ पे ये सेक्शन स्टार्ट है। आपको सेक्शन में बांटते चलना है कि कल का अगर कोई देखता है कोडिंग तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि कहाँ से कौन सी कोडिंग की गई है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन का और कमेंट टैग का यहाँ यूज़ होता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे तीसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका हमारा नाम है हेडिंग। हेडिंग टैग क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हेडिंग टैग कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए मैं आपको सब दिखाता हूँ। उससे पहले आपको एक एग्जांपल में दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। देखिए इस वेबसाइट का नाम है क्या गूगल फोटोज़ डिलीट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे वेबसाइट को आप एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप जो देख रहे हो ये एक हेडिंग है, ठीक है। अब ऐसी हेडिंग आपको भी अपनी वेबसाइट में जब कोई आर्टिकल लिखोगे तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो आपको ये कहते हैं ये हेडिंग। अब इसकी सब हेडिंग आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये सब हेडिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसकी सब हेडिंग है और ये इसकी मेन हेडिंग है। तो हेडिंग और सब हेडिंग को हम लोग कैसे बताएंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्राउज़र है जिसमें हम लोग कोडिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि सब हेडिंग कौन सी होती है, हेडिंग कौन सी होती है, और हेडिंग हम अपने किसी भी पैराग्राफ में कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे एक हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे हेडिंग बना कर दिखाता हूँ। हेडिंग टोटल 6 प्रकार की होती हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब जो हेडिंग 1 होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे डार्क होती है, और हेडिंग 6 जो होती है वो सब हेडिंग होती है, सबसे छोटी और सबसे पतली। अब हेडिंग यूज़ क्यों की जाती है, हेडिंग हम लोग पैराग्राफ में किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। हेडिंग से दो चीज़ें होती हैं कि एक जो व्यूअर्स उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं आप इस वेबसाइट पे आए थे भी, तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो उसमें आपको हेडिंग इसलिए मिलती है कि वहाँ पे पता चलता है कि क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे बनाया गया है। मान लीजिए यहाँ हेडिंग दी गई, इससे आपको इसका टाइटल पता चल रहा है, ठीक है। और सब हेडिंग यहाँ पे जो दी जाती है उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें इसके अंदर की कही गई हैं, जैसे ये सब हेडिंग है, ठीक है। तो आपको इस तरीके हेडिंग देना जरूरी से गूगल के जो आपका क्राउन ब्राउज़र है और गूगल का सर्च इंजन है उसको भी पता चलता है कि आपने क्या चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। इसी तरीके एसईओ भी होता है, हेडिंग को ही देखकर सर्च इंजन समझता है कि इसके अंदर क्या बताया गया है। तो चलिए मैं आपको हेडिंग यूज़ करना दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग नंबर 1 यूज़ करेंगे। तो हेडिंग नंबर 1 यूज़ करने के लिए आपको H1 लिखना होता है टैग में। टैग को तो पता ही होगा टैग कैसे लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे H1 टैग ओपन कर लिया और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो फ्रेंड्स, तो इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। इस टैग को जैसे मैं क्लोज करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये एक हेडिंग पड़ गई है। हेडिंग क्या हो गई, H1 हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक हेडिंग आ गई है, हेलो फ्रेंड्स, और ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। अब इसके बाद इससे छोटी छोटी हेडिंग होती हैं, तो आपको मैं दिखाता चलता हूँ। चलिए अब इसके बाद इससे छोटी H2 लिखते हैं। तो H2 कैसे लिखेंगे, टैग ओपन किया H2,
अब यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 स्टार्ट हो गई, इसमें भी हम लोग हेलो फ्रेंड्स लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो आप यहाँ पे लिखते जाते हो उसी हिसाब से हेडिंग छोटी बड़ी होती चली जाती है। H1 में ज़्यादा बड़ी होती है, H2 में उससे थोड़ा छोटा, फिर H3 में उससे थोड़ा छोटा, ऐसे यूज़ होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए ये होगा हमारा मेन हेडिंग जिसको टाइटल कहते हैं। इसके बाद ये सब हेडिंग हो गई, मतलब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी है साइज में और डार्क भी ज़्यादा है, और ये थोड़ा कम उससे बड़ी है और डार्कनेस में भी कम है। चलिए मैं अब हेडिंग नंबर 3 यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे पूरी 6 हेडिंग आपको यहाँ पे यूज़ करके मैं दिखा दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस तरीके वर्क करती हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं भी हेलो फ्रेंड्स ही लिख लेता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हेडिंग में क्या साइज में अंतर आ रहा है, साइज कितना कम ज़्यादा हो सकता है। आप जब कभी आर्टिकल लिखो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दो कि आपको हेडिंग देनी है और हेडिंग सिचुएशन के हिसाब से देनी है। आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी है, फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी है। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी दे देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी 6 हेडिंग दे दी हैं। आप देख सकते हो ये हेडिंग नंबर 1 है, ये हेडिंग नंबर 2 है, ये हेडिंग नंबर 3 है, ये हेडिंग नंबर 4 है, ये 5, ये 6। और आप देख सकते हो सब में जो बीच का टेक्स्ट है वो एक बराबर ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे इंडिटेशन का यूज़ किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 हेडिंग दी है। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या अंतर आया है हेडिंग्स में। आप देख सकते हो कि ये है हेडिंग नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये नीचे वाली 5 और ये लास्ट वाली 6। इस तरीके से मतलब यहाँ पे घटते से बढ़ते क्रम पे और यहाँ पे बढ़ते से घटते क्रम पे इस तरीके से हेडिंग लगी हुई है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो हेडिंग नंबर 1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग मानी जाती है, इसको कहते हैं टाइटल। ये होती है सब हेडिंग, ओके। ये उससे छोटी उसकी सब हेडिंग, मतलब सब हेडिंग की भी एक सब हेडिंग होती है जिसको पॉइंट्स कहते हैं, मतलब सब हेडिंग के नीचे भी सब हेडिंग होती है जिसको पॉइंट्स कहते हैं। और उसके बाद में आपको ये जो कोई चीज़, मतलब कोई आप पैराग्राफ में कोई लाइन को डार्क करके दिखाना चाहते हो, मान लीजिए कोई पैराग्राफ आपने लिखा उसमें से कोई लाइन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो इसके लिए ये यूज़ होती है। मतलब ये मेन टाइटल हो गया, ये उसकी सब हेडिंग हो गई, ये पॉइंट्स हो गए सब हेडिंग के, और ये लाइन में जब यूज़ की जाती है जब कोई आपको लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट दिखानी होती है। उसके बाद ये बचे दोनों, इनको बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जब किसी चीज़ को बोल्ड और गाढ़ा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से हेडिंग 6 प्रकार की होती है, पर मोस्टली यूज़ कौन कौन सा होता है मैं आपको बता दूँ। मोस्टली यूज़ पहले की होती है, दूसरे की होती है, तीसरे की होती है। ये नीचे की 3 की बहुत ही कम यूज़ होता है। तो आपको पता चल गया कि अब HTML में हेडिंग किस प्रकार दी जाती हैं और पैराग्राफ किस तरीके लिखा जाता है, ये मैंने पहले बता रखा है। आगे आपको मैंने इंडिटेशन बता दिया, कमेंट करना बता दिया। अगर आपको याद हो तो इंडिटेशन इसको कहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे स्पेस दे के लिखना, और यहाँ पे हेडिंग आपको पता ही चल गया। चलिए कमेंट भी आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ को अधूरा नहीं करता हूँ, मतलब आपको सिखा चुका हूँ फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लीजिए हेडिंग लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ और इसके बाद आपको डबल स्पेस दे देना है। अब यहाँ पे एक टैग पड़ गया हेडिंग टैग। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो आप देख सकते हो हेडिंग के नीचे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ओके। अब मैं आपको अगर यहीं पे थोड़ा सा इसको एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेडिंग शो करने लगा। तो चलिए हेडिंग, अब यहाँ पे अगर आपको कमेंट करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने लगा कर डबल स्पेस दे दिया है, हेडिंग लिख दिया है। देखो कैसे लिखा जाता है मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे स्लैश देन, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस, फिर आपको यहाँ पे जो नाम देना हो, फिर डबल स्पेस, फिर ग्रेटर देन, ऐसे करके लिख देना है। टैग वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपकी वीडियो आपने एंजॉय की होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये वीडियो बहुत लेट में आई है मुझे पता है, पर जिस तरीके में ये डाल पा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरी समय बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। अगर आकर इतनी वीडियो पूरी देख चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। किसी को और ज़रूरत हो तो शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।